ना झा सिंगापुर से जुड़ रही हैं और जय शाह जुड़ रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया डायस्पोरा के ऑस्ट्रेलिया से। सबसे पहले आराधना जी आपके पास सिंगापुर में इस G20 शिखर सम्मेलन के बारे में क्या कहा जा रहा है? भी इस वक्त सिंगापुर में जो उत्साह का माहौल है, विशेषकर इसलिए क्योंकि ये यहाँ की जो मीडिया है वो इस बात की खासी चर्चा कर रही है कि अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक के साथ यहाँ के सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सियान लुंग की जो आपस में जो वार्ता हुई है और जो वाणिज्यिक समझौता हुआ है उसकी सिंगापुर में खासी चर्चा है। इसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे के सत्र पर जब बोलते हुए यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है उस पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार अब अकेले अपने बलबूते पे 2050 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है वो और बढ़ानी चाहिए। और जो G20 में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक बात तो तय है कि भारत ने अभी हाल ही में चंद्रयान को लेकर अभियान की सफलता को लेकर देखें या G20 के आयोजन को लेकर देखें, जो एक उत्साह है, जो गौरव का बोध है वो बढ़ा है। और वो यहाँ के, क्योंकि जो सिंगापुर की आधिकारिक भाषाएं हैं, 4 आधिकारिक भाषाओं में तमिल एक आधिकारिक भाषा है, तो यहाँ तमिल बोलने वालों की अच्छी खासी जनसंख्या है। और इसके अलावा जो भारतवंशी हैं, प्रवासी हैं, उन सब में भी ये जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर खासा उत्साह है। और अगर आप देखिए कि वाणिज्यिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत की ओर से जो चावल के निर्यात पर कुछ नीतिगत परिवर्तन किए गए थे और उनमें से कुछ अन्य देशों के साथ साथ सिंगापुर को भी छूट दी गई थी, क्योंकि सिंगापुर के साथ भारत के बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि जो सिंगापुर की जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण निवेश संस्थाएं हैं, तमासिक होल्डिंग्स और GIC, जिसका पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, उनके ओर से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा चुका है और भविष्य में भी किए जाने की संभावना है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये अभी जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ आपस में जो वार्ताएं हो रही हैं, चाहे वो बहुपक्षीय हो चाहे द्विपक्षीय हो, इसकी विशेष चर्चा सिंगापुर के मीडिया में हो रही है। जी आराधना जी, और हमारे साथ आराधना जी सिंगापुर से हैं, जय शाह हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से हैं, सिडनी से, और हमारे साथ आसिफ रमीज साहब जुड़ रहे हैं सऊदी अरब से। आराधना झा, मैं सबसे पहले पत्रकार होने के नाते आपसे समझना चाहती हूँ कि आप इसको किस तरीके से देख रही हैं। जैसे सबसे पहले कहा गया कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात की गई, तो ये जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बात शुरुआत करूंगी वहां से कि जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं श्री ली सियान लुंग, उन्होंने G20 से संबंधित अपने फेसबुक पोस्ट की जो शुरुआत की वो भारतीय अभिवादन नमस्ते से की है। तो ये देखिए कि आप चाहे वेशभूषा देखें या पोस्ट देखें, भाषा देखें, वो एक अपने आप में भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, उसको और पुख्ता कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर उन्हें भारत आने का अवसर मिला, इस पर उन्हें प्रसन्नता जाहिर की और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो थीम है उसके तहत उन्होंने समेकित और स्थायी विकास की भी चर्चा की। साथ ही आशा व्यक्त किया कि सभी देशों के पारस्परिक सहयोग से जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई समेकित पहल संभव हो पाएगी, जिससे कि हम सस्टेनेबल अर्थ की जो अवधारणा उसको मूर्त रूप दिया जा सकेगा। उसके साथ ही उन्होंने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक जी के साथ उनकी जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है और जो आपसी समझौता जो हस्ताक्षर हुए हैं उसकी भी उन्होंने चर्चा की, और इसकी सिंगापुर के मीडिया में खासी चर्चा है। और सिंगापुर में जो भारतीय उच्चायोग है उसके द्वारा भी G20 सम्मेलन अब जो G21 बन चुका है, शुभ अंक बन चुका है, उसके बारे में लगातार समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं साझा की जा रही हैं। और यहाँ से जो प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर से गया है भारत G20 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए, उनकी ओर से जो एक उत्साहवर्धक और प्रशंसनीय प्रतिक्रियाएं जो है वो प्राप्त हो रही हैं। तो आराधना झा, मैं आपका रुख करती हूँ कि आप भारत के सामने जो 2-4 चुनौतियां थी, G20 समिट के जरिए भारत ने उन चुनौतियों को पार पा लिया। आराधना, मैं आपसे ये अवश्य कहूंगी कि चुनौतियां अभी पूरी हुई नहीं हैं, अभी चुनौतियां शेष हैं, लेकिन एक ठोस परियोजना तो अवश्य बनी है और भारत ने एक लंबी लकीर जो है नहीं, मेरा सवाल इस लिहाज से था आराधना, क्योंकि कल 2 दिन से हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्टेटमेंट आ रहा है भारत को लेकर, भारत के PM को लेकर, वो उससे जाहिर हो रहा है कि हाँ, जब रिश्ते बेहतर होंगे व्यापार के लिहाज से और सारे एंगल से, तो जाहिर सी बात है कि उन परेशानियों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मैं पहले भी दर्शकों के सामने बता चुकी हूँ, चीन एक नई परेशानी है।
जी, और जो सिंगापुर की जो नीति है वो जो कि पड़ोसी देश हैं तो बहुत सारी नीतियां प्रभावित भी होती है पड़ोसी देशों की नीतियों से भी। तो मुझे लगता है कि ठोस अपनी एक जो सशक्त पहचान है भारत ने इस G20 सम्मेलन के जरिए तो जरूर अवश्य बनाई है, और ये संदेश विश्व भर को दिया है कि भारत जो उसकी शुरू से नीति रही है वो लचर नहीं रही है, नरम रही है, लचीली रही है। तो आप अपने साथ विकसित देशों के साथ विकासशील देशों को, यानी कि अपने ऐसे भाई बहनों को भी साथ में जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं ठीक है। जो विकास और में अपेक्षा ठीक पीछे है, मैं रहते आती हैं। हूँ आपके पास।